दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में जीव विज्ञान के जो 75 क्वेश्चन हैं उसको कवर किया गया है और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लुसेंट से लिए गए हैं सभी क्वेश्चन जो लुसेंट से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का या जीव बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। शब्द का सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है, देखिए दोनों ने किए थे, लाइमार्क और ट्रेवीरेनस ने किए थे, ट्रेवीरेनस ने किए थे। तो इसमें विकल्प डी जो हो जाएगा वो सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। देखिए मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में, देखिए मानव शरीर में जो प्रोटीन का है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। जीव के किस भाग में जो है, देखिए जीव के किस भाग में मीठे स्वाद मिलता है। देखिए अग्रभाग में, जीव के अग्रभाग में मीठे स्वाद मिलता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और कौन सा अस्थि एवं दांतों के निर्माण के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए देखिए कैल्शियम आवश्यकता है, फास्फोरस की भी ज़रूरत है, फ्लोरीन की, इसमें आयोडीन की ज़रूरत नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान की होती है। किसकी? कान की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाती है। देखिए इसमें एजोला फर्न है, एक घास होता है, इसको दुधारू पशुओं को खिलाने पर दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। देखिए 22 हड्डियां पाई जाती है मनुष्य की खोपड़ी में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है। देखिए हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है दंतवल्क है, दंतवल्क। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरिया का निर्माण कौन करता है। देखिए यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर करता है, यकृत करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, यूरिया का निर्माण लीवर करता है। धान में कौन सी गैस निकलती है। जैसे धान की फसल होती है उसमें मीथेन गैस निकलती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मीथेन गैस निकलती है। हड्डी एवं मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं। देखिए हड्डी एवं मांसपेशी के जोड़ को लीगामेंट कहा जाता है। क्या? लीगामेंट कहा जाता है। हड्डी सॉरी लिगामेंट नहीं, कंडरा कहा जाता है। जैसे एक कोड ट्रिक है BLB, मैंने कि बोन मैंने हड्डियों को, जो हड्डी को जोड़ता है उसको लीगामेंट कहते हैं, लीगामेंट कहते हैं। जो हड्डी और मांस को जो जोड़ता है उसको कंडरा कहा जाता है, कंडरा या टेंडन कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, टेंडन कहते हैं। कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है एजोला जो है जैव उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं, कैरियर कौन होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन से जो होते हैं अनुवांशिक लक्षणों को ले जाते हैं। तो देखिए जीन होते हैं, विकल्प ए जो होगा उसमें सही होगा, जीन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जो होता है वो जल से बना होता है, जल से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, हमारे शरीर का अधिकतम भार। कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कलाई की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। तो कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कलाई की हड्डी को कार्पल्स कहते हैं। कौन सा प्रोटीन जो है शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है, शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। तो देखिए हिपैरिन नामक एक प्रोटीन है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, हिपैरिन नामक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है। विटामिन की कमी से बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए विटामिन B5 की कमी से बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है किस प्रोटीन के कारण होता है। तो देखिए केसिन या फास्फोप्रोटीन कहते हैं, इसी के कारण दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवांशिक पदार्थों का नियमन कौन करता है। देखिए न्यूक्लिक अम्ल जो है अनुवांशिक पदार्थों का नियमन करते हैं। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछली के तेल
में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए मछली के तेल में विटामिन डी पाई जाती है, विटामिन डी। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विटामिन डी पाई जाती है। कौन एंजाइम अम्लीय होता है? अब देखिए इसमें जो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो अम्लीय होता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और कौन एंजाइम क्षारीय होता है? देखिए इसमें जो अग्नाशय है, अग्नाशय एंजाइम क्या होता है? क्षारीय होता है। जठर क्या होता है? अम्लीय होता है। टाइलिन अम्लीय होता है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइकोराइड है? देखिए कौन कार्बोहाइड्रेट जो है साइकोराइड है, तो देखिए फ्रक्टोज होता है, विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मोनोसाइकोराइड होता है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का जो उत्पादन है वो लीवर करता है, यकृत करता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है। मूत्र का निर्माण कौन करता है? देखिए मूत्र का जो निर्माण है वो गुर्दा करता है, और यूरिया का निर्माण जो है लीवर करता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखिए छोटी आंत की लंबाई 6 से 7.6 मीटर होती है, विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, छोटी आंत की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा का पायसीकरण कौन करता है? देखिए वसा का जो पायसीकरण है या इमल्सिफिकेशन है वो पित्त रस करता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, वसा का पायसीकरण। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किसकी है? देखिए डार्विन की है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, ये डार्विन की पुस्तक है। वर्गीकरण के पिता कौन कहलाते हैं? देखिए वर्गीकरण के जो पिता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, वर्गीकरण के पिता कैरोलस लिनियस को। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने क्या समझाया था, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, लैमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जंतु कोशिका में कौन से उपस्थित नहीं होता है? देखिए इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे कोशिका का इंजन कहा जाता है? कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन कहा जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए वृद्धा अवस्था संबंधी अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, तो विकल्प जो है सी इसमें सही होगा। सरीसृप एवं पक्षियों के बीच की जो कड़ी है उसको किस नाम से जाना जाता है? देखिए आर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी थी, सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक कड़ी है, विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनी कौन है? देखिए सबसे बड़ा स्तनी जो है वेल है, वेल जो है सबसे बड़ा स्तनी है, तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, वेल। और निम्न में कौन सा कीट जो नहीं है? देखिए इसमें जो मकड़ी है वो कीट नहीं है, अन्य सभी क्या है? कीट है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल क्षेपित करती हैं? देखिए फार्मिक अम्ल क्षेपित करती हैं, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, फार्मिक अम्ल क्षेपित करती हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सेब में क्या मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन रूपांतरित स्तंभ है? देखिए आलू जो है क्या रूपांतरित स्तंभ है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो देखिए करिका जैंथिन जो पपीते में पीले रंग का कारण बनता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या होता है? जो सेब का फल होता है उसमें लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन होता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, एंथोसाइनिन होता है। लाइकेन किन के बीच सहजीवी संबंध बनाते हैं? देखिए यह शैवाल और कवक के बीच जो संबंध होता है उसको लाइकेन कहते हैं, या लाइकेन इन दोनों के बीच के संबंध को कहा जाते हैं, तो विकल्प ए जो वो सही है। ईस्ट मशरूम क्या है? देखिए ईस्ट मशरूम क्या है? फंजाई है, फंजाई कह सकते हैं, या फफूद या कवक कह सकते हैं, विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मछली नहीं है? अब इसे पूछा है कौन मछली नहीं है? समुद्री घोड़ा मछली है, डार्क फिश मछली है, ग्लोब फिश मछली है, इसमें जेली फिश क्या है? मछली नहीं है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मछली है? अब देखिए समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है,
और ये मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश क्या मछली नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मछली की तरह है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए आर्कियोबैक्टीरिक एक बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया का एक समूह होता है, इसी का यूज किया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और सरीसृप युग को क्या कहा जाता है। देखिए सरीसृप युग को जो है जुरैसिक युग कहा जाता है, जुरैसिक युग। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सरीसृप युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप कौन है। देखिए जमीन पर रहने वाला सबसे जो जहरीला सांप है वो इनलैंड टाइपन है, इनलैंड टाइपन जो कि सबसे जहरीला सांप है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, जमीन पर रहने वाला। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। देखिए पेरेग्रीन फाल्कन, क्या है पेरेग्रीन फाल्कन जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, पेरेग्रीन। भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन है। देखिए भारत की विशालतम मृग प्रजाति कौन है, नीलगाय है। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मृग प्रजाति नीलगाय है। और इनमें किसका हृदय जो 4 कक्षीय होता है। देखिए मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है, 4 चेम्बर होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट वर्ग में कितनी टांगें होती हैं। देखिए कीट वर्ग में 6 टांगें होती हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, कीट वर्ग में 6 टांगें होती हैं। मनुष्य जो है किस उपवर्ग में आता है। देखिए मनुष्य जो होता है यूथेरिया उपवर्ग में आता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, यूथेरिया उपवर्ग में आता है। किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए सेरेबेलम को क्या है, लघु मस्तिष्क कहा जाता है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। और प्यार, घृणा, भूख, प्यास का नियमन कौन सा मस्तिष्क भाग करता है। तो देखिए ये थैलेमस करता है, थैलेमस करता है प्यास, घृणा, भूख, प्यास का नियमन। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन है। देखिए इसमें यूरिया जो है सबसे अधिक विषैला पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पसीने के माध्यम से कौन से उत्सर्जित तत्व निकलते हैं। देखिए पसीने के माध्यम से जो है, पसीने के माध्यम से सोडियम भी निकलता है, पोटेशियम निकलता है, कैल्शियम निकलता है, सभी निकलते हैं। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे में पथरी किसकी बनी होती है। अब देखिए गुर्दे में जो पथरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट की गुर्दे की पथरी बनी होती है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण से होता है। तो देखिए यूरोक्रोम के कारण क्या है, मूत्र का रंग जो होता है पीला होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यूरोक्रोम के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य में मूत्र जो है प्रतिदिन कितना बनता है। तो देखिए 1.5 लीटर, 1.5 लीटर बनता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, स्वस्थ मनुष्य। मूत्र का पीएच मान कितना होता है। देखिए मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 1 होता है, 1 होता है। तो सॉरी 1 नहीं 6 होता है। विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। देखिए अमोनिया जो होती है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। किसमें सुई चुभने पर दर्द नहीं होता है। सुई चुभने पर दर्द नहीं होता, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सुई चुभने पर दर्द नहीं होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और रक्त का शुद्धिकरण यानी कि देखिए प्यूरिफिकेशन कर रहा है, फिल्टरेशन नहीं प्यूरिफिकेशन। तो देखिए फेफड़ा करता है, फेफड़ा। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, विकल्प डी। अगर मान लीजिए शुद्धिकरण के थ्रू फिल्टरेशन का है तो गुर्दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की सायनता का कारण क्या है। मानव रक्त यानी कि गाढ़ा, मनुष्य का रक्त गाढ़ा क्यों होता है। देखिए प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन के कारण। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, मानव शरीर का। मनुष्य का जो सामान्य तापमान कितना होता है। देखिए मनुष्य का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो विकल्प ए होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवर्ती क्रियाओं की खोज किसने किया था। देखिए मार्शल हॉल ने क्या है, परवर्ती क्रियाओं की खोज किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह हार्मोन जो स्रावित होने से हृदय की गति को बढ़ाता है और उत्तेजना का अनुभव कराता है, तो वो कौन सा हार्मोन है। देखिए एड्रेनेलिन हार्मोन है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। इससे हृदय की गति बढ़ती है और उत्तेजना की भी फीलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है।
तो देखिए सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है या ऑप्टिक ग्रंथि कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो यकृत है, लीवर है सबसे बड़ी। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सबसे बड़ी जो बाह्यस्रावी ग्रंथि। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अब देखिए जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? तो दो जो अग्नाशय ग्रंथि है इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए सबसे बड़ी नहीं, अब सबसे छोटी आ गया है। देखिए पीनियल ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों इसमें विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए पीनियल ग्रंथि से निकलता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, पीनियल ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन। दोस्तों इसमें 76 क्वेश्चन थे और ये लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।